व्हाट्सअप गाइस, आज मुझे इस हेडफोन को यूज़ करते हुए अराउंड 2 मंथ हो गए और अब मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ क्या इस हेडफोन में खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ, क्योंकि आते ही 2800 रुपये में है। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं बात। देखो गाइस, फर्स्ट टाइम अगर आप बोट का हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो बॉक्स आपको नो डाउट प्रीमियम लगेगा, पर अगर आपने कभी भी बोट का हेडफोन यूज़ किया है तो ये वही बोट के पुराने टिपिकल बॉक्स जैसा ही लगने वाला है। इनफैक्ट बॉक्स ओपन करते ही आपको सब कुछ बॉक्स में ही मिल जाता है, जैसे यूज़र मैनुअल, एक डिसेंट सा कैरिंग पाउच, साथ ही 3.5 mm का ऑडियो ऑक्स केबल और हेडफोन को चार्ज करने के लिए टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल। और अब हेडफोन पे चले तो दोस्तों साफ बता दूं, बिल्ड क्वालिटी में ये मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, पर ये आते मैट फिनिश के साथ है जिसको हम कंटिन्यू 2 मंथ से टेस्ट कर रहे हैं, फिर भी इसमें कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं आए हैं। इनफैक्ट ये 3 कलर्स में आते हैं, बोल्ड वाइट, बोल्ड ब्लू एंड कॉस्मिक ब्लैक, और जो हमने मंगवाया है वो है बोल्ड ब्लू, जिसमें टॉप पर हेडरेस्ट दे रखा है, साइड में मेटल एंड प्लास्टिक कॉम्बिनेशन वाले हिंज मिल जाते हैं जिसको ऑब्वियसली आप अपने हेड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके यूज़ कर सकते हो। इवन इस हेडफोन को ट्विस्ट एंड फोल्ड दोनों कर सकते हो, हाँ, जिससे इसको कैरी करना और आसान हो जाता है। ऑल्दो इसमें IPX4 की रेटिंग मिल जाती है जो हल्के फुल्के पानी के छींटे बर्दाश्त कर जाएगा। तो अगर आप इसको जिम करते टाइम यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ हल्के फुल्के पसीने से इसको कुछ नहीं होगा। एंड राइट वाले कप पे वॉल्यूम बटन दे रखा है, उसके बगल में पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके साथ ही 3.5 mm का ऑडियो ऑक्स मिल जाता है। बट मुझे लगता है बोट वालों को इस केबल को अपग्रेड करके टाइप सी का ऑडियो ऑक्स देना चाहिए, क्योंकि अब मोस्टली स्मार्टफोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक आता ही नहीं है। एंड अगर 3.5 mm की जगह टाइप सी का पोर्ट होता तो वो ज़्यादा यूजफुल होता। और लेफ्ट साइड में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दे रखा है एंड उसके साथ ही लाइट इंडिकेटर, और उसके बगल में ANC बटन मिल जाएगा जो कैसा काम करता है उसकी भी टेस्टिंग हमने कर रखी है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले बिल्ड क्वालिटी में नोट करने वाली 2 चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही फील होगी। फर्स्ट, ये वेट में थोड़े हैवी हैं जिसका वेट 244 ग्राम है। सेकंड, इसके ईयर कप के कुशन उतने अच्छे नहीं दिखते, पर यह भी सच है इसके कुशन बहुत सॉफ्ट हैं। प्लस ये ओवर द ईयर हेडफोन है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज़ में अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, अच्छी बात से याद आया, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट के साइड में हाइप का सेक्शन मिल जाएगा तो वीडियो को हाइप भी कर दो। और अब हेडफोन पे चले तो ओवरऑल ये हेडफोन डिज़ाइन में नॉर्मल हेडफोन जैसे ही दिखते हैं, कुछ यूनिक ट्राई नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसको ऐसा करने पे फील होता है कि कहीं ये टूट ना जाए। खैर, अब हेडफोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, साउंड क्वालिटी। साउंड के लिए इसमें 40 mm के ड्राइवर्स है, पर ये तो नंबर्स है। बट लास्ट 2 मंथ में हमने क्या क्या फील किया इसके साउंड को लेकर मैं वो बताता हूँ। तो अगर आपको बेस पसंद है या हैवी बेस में गाने सुनने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली उस केस में ये आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें बेस तो भर भर के है, बट इसके बेस की वजह से वोकल उतने शार्प सुनाई नहीं देते, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और उस हैवी बेस को आप इसके ऐप की मदद से EQ सेट करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही इसमें 40 dB की हाइब्रिड ANC प्लस एम्बियंट मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसमें ANC को ऑन करने के बाद 80% बैकग्राउंड की नॉइज़ गायब हो जाती है, और एम्बियंट मोड भी सही काम करता है। इसको ऑन करने के बाद गाने के साथ साथ बाहर की 60% आवाज़ भी सुनाई देती है। ऑल्दो इसमें 40 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है, जिसको मैं गेमिंग के लिए बेस्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इतने लेटेंसी में कैजुअल गेमिंग ही हो पाती है। पर अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक है तो उस केस में ये गेमिंग में बेटर परफॉर्म करता है ब्लूटूथ के मुकाबले। और हाँ, ये तो बताना भूल ही गया कि अगर आप इस हेडफोन को इनके ऑफिशियल बोट की वेबसाइट से परचेज करते हो तो इसमें 1 साल की वारंटी के साथ आपको 3 मंथ की वारंटी और मिल जाएगी। इट मीन्स टोटल 15 मंथ की वारंटी हो जाएगी, जो कि नॉर्मल हेडफोन से तो ज़्यादा ही है। और अब बात करते हैं इस हेडफोन की कनेक्टिविटी में इसमें ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिल जाता है, जो डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसका मतलब ये एक साथ 2 डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है, जो कॉलिंग के टाइम दूसरे डिवाइस पर इजीली शिफ्ट हो जाता है।
और कॉलिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, कॉलिंग में इसमें ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो सिर्फ नाम मात्र की ही है। क्योंकि आप चाहे ऑक्स लगाकर बात कर लो या विदाउट ऑक्स बात कर लो, इसमें बैकग्राउंड की नॉइज उतनी ही सुनाई देती है। इसमें बैकग्राउंड की नॉइज बिल्कुल भी कट नहीं होती, फिर चाहे आप ANC ऑन ही क्यों ना कर लो, जो कॉलिंग में मेजर प्रॉब्लम लगी। और अब बात करते हैं इस हेडफोन की सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग की, बैटरी बैकअप। बैटरी में इसमें 80 घंटे का प्लेबैक टाइम ये विदाउट ANC दे देता है, ऐसा तो बोट ही क्लेम करता है। पर जब हमने इसको रियल लाइफ में टेस्ट करा तो उसमें ये सिर्फ 50 घंटे का प्लेबैक टाइम विदाउट ANC और ANC ऑन करने के बाद सिर्फ 40 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है, जो कि हाँ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को मैच तो नहीं करता, पर इतना बैटरी बैकअप भी इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा है। क्योंकि अगर आप इस हेडफोन को दिन में 4 से 5 घंटे भी यूज़ करते हो ना, तो ये अराउंड 10 से 12 दिन आराम से चल जाएगा। तो वैसे भी आपको बैटरी से कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर इसकी बैटरी सडन ऑफ हो जाए तो उस केस में ऑक्स केबल काम आएगा। एंड ऑक्स केबल नहीं लगाना तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 2.25 घंटे में फुल्ली चार्ज होता है, जो कि नॉर्मल हेडफोन से थोड़ा ज़्यादा ही है। और अब आगे बात करते हैं इस हेडफोन की ऐप सपोर्ट की। देखो गाइस, इसमें वही बोट हेयरेबल ऐप सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप मैनुअली ANC एंड एम्बिएंट मोड में स्विच कर सकते हो। उसके साथ EQ से अपने अकॉर्डिंग साउंड को एडजस्ट भी कर सकते हो। और साउंड के बगल में आपको टच सेक्शन मिल जाएगा, जहां से आप अपने राइट वाले कप के इस पावर बटन के फंक्शन को चेंज भी कर सकते हो। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो देखो गाइस, राइट वाले कप में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं। उसके साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, जो कि फंक्शन बटन की तरह काम करता है, जिससे आप कॉल पिक कर सकते हो, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इसी बटन को सिंगल प्रेस करके म्यूजिक प्ले एंड पॉज भी हो जाता है। इवन इसी बटन को डबल प्रेस करके बीस्ट मोड ऑन भी हो जाता है। लेफ्ट वाले कप में आपको अलग से ANC बटन मिल जाता है, जिसको प्रेस करके आप एम्बिएंट मोड एंड ANC मोड में स्विच कर सकते हो। और अच्छी बात यह है, ये सारे बटन फिजिकली प्रेस होते हैं, तो अननेसेसरी टच का डर भी नहीं है। दैट्स इट गाइज, आज की बोट रॉकर 512 ANC की वीडियो में इतना ही। और अब मैं क्लियर शब्दों में बोल दूं कि इन 2 मंथ में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्लस कॉलिंग में भी बैकग्राउंड की नॉइज सुनाई देती है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी वीक है। बाकी इसके अलावा साउंड क्वालिटी अच्छा है, जो कि बेस लवर को पसंद आएगा। एंड बैटरी बैकअप भी बढ़िया है, इवन ANC भी ठीक काम करता है। तो अगर आपको ये चीज़ें मैटर करती है तो ये हेडफोन आपको पसंद आएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। प्लस इसके कॉम्पिटिटर बोट रॉकर 650 प्रो के साथ कंपैरिजन की वीडियो भी चैनल पे आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी वो वीडियो लाइव हो तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।